एक क्विक सा शॉर्ट सा वीडियो। आज हर साल के अंदर जो लाहौर बुक फेयर लगता है वो लगा हुआ। आज उसका लास्ट वर्किंग डे है, तो आज का वीडियो कल जो मैंने किताबें उठाई हैं उनके बारे में, ताकि आपको मोटिवेट करें कि आप भी वहाँ पे पहुँचें। आखिरी दिन है, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और बेशुमार कई कई बुक्स ऐसी वहाँ पे अवेलेबल हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं। कराची से चंद स्टॉल्स आए हुए हैं, जेलम बुक हाउस का आया हुआ है, और काफ़ी मटेरियल इंटरेस्टिंग मैंने जो कल उठाया है थॉट आपसे शेयर करूं। वो एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, जिनका शायरी का दीवान है। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? उनकी उनकी किताब के बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ खूबसूरत किताबें, आ, किताबें सारी वो छापते हैं, मगर खूबसूरत अंदाज के अंदर सबसे कौन छापता है यहाँ पे उर्दू के अंदर। और इस तरीके की मुख्तलिफ किताबें वगैरह अवेलेबल होंगी। एक जो सबसे एसेंशियल इदारा है और जो जिसने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ रिसेंटली, लेकिन जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मरता हुआ नज़र आ रहा है, इज़ नेशनल बुक फाउंडेशन। नेशनल बुक फाउंडेशन प्रॉबली उर्दू की सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ती किताबें छापते हैं, और मयारी भी छापते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चों के लिए, मैंने मोमन के लिए उठाई, बहुत दिनों की बात है, बच्चों के लिए दिलचस्प कहानियाँ। 600 रुपये की। अच्छी बात ये है, ये किताब प्रॉब्ली आपको 1000 रुपये की, और कोई और छापता तो 1200 की मिलती, लेकिन ये 50% डिस्काउंट इसके ऊपर वो नॉर्मली आपको देते हैं। तो 300 रुपये की इतनी ज़बरदस्त किताब मिल रही है। अंदर से भी प्रिंटिंग और बहुत मयारी है, और बच्चों के साथ पढ़ने के लिए तस्वीरें वगैरह भी। आधी रात का सफ़र, और जो मैं कह रहा हूँ इदारा मर रहा है, वो इसलिए कि किताबें इन्होंने नई वाली छापनी आई बिलीव बहुत कम कर दी हुई हैं, और पुराना भी स्टॉक जो है वो अपना मेरे ख़्याल में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोई डैमेज कभी मार्केट में आई होती है, ये वाली भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कागज़ सही तरीके से नहीं कटा हुआ, अभी मैंने नोटिस किया। लेकिन इसके बावजूद बच्चों को उर्दू की तरफ अगर आपने रुझान डालना है तो अब ये किताब ख़रीदें। एक और किताब जो कि प्रॉबली उर्दू के बेहतरीन मिज़ान निगार, अगर आप मेरे से पूछें, बहुत डेंस भी लिखते हैं, और लाफ आउट लाउड नहीं, लेकिन जीनियस जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उनकी किताबों के अंदर से इंतखाब है। और अगर आपने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को नहीं पढ़ा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनको मेहरबानी करके पढ़ें, बिकॉज़ हमने चिराग तले इनकी किताब है, इनकी जो मेरी पसंदीदा थी वो क्या थी यार, आबे गुम पढ़ने के काबिल है। एक एक सफ़ा आप गौर से अगर उसका पढ़ना शुरू करें तो आप एक सफ़े के ऊपर घंटा लगा सकते हैं। क्या स्टाइल है, क्या अंदाज़ है, कितनी तय है, वो पढ़ने के काबिल है। उसके इनकी राइटिंग्स के आपको कलेक्शंस भी मिल जाती हैं, बट डेफिनेटली रिकमेंड। 1165 रुपये की है, वंस अगेन 50% डिस्काउंट के ऊपर, तो और सस्ती आपको मिल जाती। एक दुकान जो कि, अब एक चीज़ मैंने वहाँ पे जाके रियलाइज़ की कि बाहर से जो इम्पोर्टेड किताबें हैं वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हर किताब जो पहले आपको 1000 से कम में होती थी, वो अब आपको 1200 1500 की मिल रही है, जो कंटेनर्स में भी आती थी। एक इदारा जो बहुत टेक्स्ट बुक्स भी और बहुत काफ़ी किताबें इंपोर्ट भी करता है, जहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन जहाँ से डिस्काउंट है, पैरामाउंट बुक्स, वहाँ से 2 किताबें बहुत ज़बरदस्त मुझे 1000 रुपए की मिली, और इस पर 30% उन्होंने डिस्काउंट दिया। एक तो खैर वालिद साहब फौत हो गए, लेकिन उनकी पसंद की चीज़ें मैं फिर भी अभी उठा के वैसे पढ़ता रहता हूँ। गोल्फ़ का उनको शौक़ था। ये आई बिलीव डीके की है शायद कलेक्शन वगैरह, पब्लिशर्स की। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीके की कोई भी आप किताब ख़रीद सकते हैं उस कंपनी की। अंदर से गोल्फ़ के बारे में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वंस, और कवर भी बड़ा ज़बरदस्त था। आई गॉट दिस फॉर 995 की थी, उसके ऊपर 30% डिस्काउंट लेके। और एक और किताब जो कि मैं अमूमन कल मेरे साथ गया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बड़े शौक़ से किताबें वगैरह अपनी मर्ज़ी से उठा रहा था, दिल लगा कर दे रहा था। बेगम साहबा कॉल कर रही थी कि अभी तो वापस नहीं आए, वापस आओ, क्या वक्त ज़ाया कर रहे हो, पैसे ज़ाया कर रहे हो। लेकिन मोमिन और मैं, अच्छा अगर आपने बड़ा प्रोफेशनल बनना है तो आपके लिए गिटार फॉर बिगिनर्स, कहीं प्रोफेशनल म्यूजिशियन ही ना बन जाए। वैसे मोमिन इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड इन म्यूजिशियन, इन म्यूज़िक के लिए। तो ये भी 995 के अंदर, नॉर्मली आपको मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं किताबें। आई गॉट दिस फॉर हिम, और उसके साथ जाके प्रैक्टिस भी करेंगे और बजाएंगे भी।
पैरामाउंट बुक्स, जो कि नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ कि बड़ी महंगी किताबें होती हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत सस्ती किताबें मिली, तो सारी की सारी विज़िट करके देखा। और एक किताबों की दुकान जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता हूँ, रीडिंग्स है, जो एक्सपैंड कर रही है और प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बुक शॉप्स, लेकिन अब बहुत महंगी हो गई हुई है और डिस्काउंट भी वहाँ पे 10% तक मिलता है, विच इज़ नथिंग। सो वहाँ पे जाते हुए आजकल डर ही लगता है, डर नहीं लगता या वैसे। अच्छा, अब आगे आ जाए, यहाँ पे यूज किताबों के मजमूए आए हुए थे। लाहौर का प्रॉब्ली सबसे मशहूर या सबसे बड़ा जो फलते फूलते हुए हमने देखा है कि पुरानी किताबों का है। अब उनको पुरानी किताबें नहीं, एंटीक किताब कहते हैं। सिद्दीकी वाला, सिद्दीकी से माल रोड के ऊपर भी हैं, पहले अनारकली में भी हुआ करते थे, अब डीएचए में भी हैं। उनसे हमने जो किताबें वगैरह हासिल की, ये रीडिंग्स ने भी छापा हुआ है, बट ये फर्स्ट पब्लिकेशन है नासिर काज़मी के दीवान की। वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, 500 रुपये के अंदर, सस्ते के अंदर मिल रही थी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये, 25 रुपये की किताब अब बतौर यूज्ड 500 रुपये की मिल रही है। और ये लिखा हुआ टू मिस्टर शहबाज ऑन हिज नंबर उन्होंने काटा हुआ है, बर्थडे फ्रॉम ZZH सिद्दीकी उन्होंने लिख के दी हुई थी। और ये किताबें, पुरानी किताबों को पढ़ने का ये भी होता है। और ये जून 1980 में छपी है, फर्स्ट प्रिंटिंग शायद ना हो। मुझको शायर ना कहो, मीर के को साहिब में, मीर के साहिब में से, मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। ओ ठीक है, मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब मैंने, दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। ये पता नहीं, हम वेरी क्लियर कि ये मीर तक ही मीर का है, जैसे कि भर्तरी हरी का, बट क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा नहीं हुआ है, गैस नासिर काज़मी का होगा, बट मीर का लफ्ज़ की यूज़ किया हुआ है, तो माइट इवन भी मीर तक ही मीर का किसी जगह से, वेरी अनक्लियर एंड मशहूर खैर। और कि जिसने लिखा उसने मुख्तलिफ अशार को मार्क भी किया हुआ, किन किन को किया हुआ। इस बस्ती में आती हैं आवाज़ें ज़ंजीरों की। बेशक कभी 5 मिनट पहले मुझे कॉल आई है एक दोस्त की, कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI की तरफ से, और उनकी पकड़ धकड़ हो रही है। सो नासिर काज़मी का शेर खोला तो वहाँ पे सामने, कड़वे ख्वाब गरीबों के, मीठी नींद अमीरों की। अमीरों की भी वैसे नींदें उड़ी होती हैं हमेशा, जो दूसरों को रौंद के पैसे कमाए होते हैं। जिसे ढूंढता हूँ गली गली वो है मेरे जैसा ही आदमी, मगर आदमी के लिबास में वो फरिश्ता खू कोई और है, फरिश्ता खू कोई और है। आदमी के लिबास में वो फरिश्ता खू कोई और है, जिसे ढूंढता हूँ गली गली वो है मेरे जैसा ही आदमी। औरत ढूंढ रही होगा कि अब आदमी ढूंढ के क्या कर, अच्छा किस लिए आदमी को ढूंढ रहा था। हर बंदा लीडर ढूंढता रहता है, लीडर आपके अंदर होता है। और इस तरीके से तूने जितना प्यार किया था दुख भी मुझे उतना ही दिया, ये दुरुस्त है। वैसे वो बंदे हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वही आपका दिल तोड़ सकते हैं। बिकॉज बाकी आपको अगर कोई दर्द देते भी हैं तो 1 सेकंड का होता, गुजर जाता, मगर क्या किया जा सकता। खैर, एक और बच्चों की, अच्छा ये वहाँ पे सिद्दीकी साहब के पास से एक किताब मिली मुझे, फैमिली ऑफ पोएम्स, बच्चों की। मैंने मोमिन के लिए ख़रीदी थी, उससे पढ़ाऊँगा। बच्चों के लिए जो किताबें होती हैं, जो पोएम्स वगैरह लिखी गई हैं, उनके लिए यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, और मुख्तलिफ़ राइटर्स की हैं। रिल्के, जो कि जर्मन था फ़िलासफ़र, और ऑगडन, फ़िलासफ़र और पोइट। द पॉर्क्यूपाइन, ऑगडन नाश का, एनी हाउंड अ पॉर्क्यूपाइन नजेस, can be blamed for harboring grudges. I know one hound that laughed all winter at the porcupine that sat on a splinter. Oh, nice, अच्छा. The sloth, the seasons, और ये सारे के सारे, it's very nice. It was very good, worth having for 500 रुपये. लव कोटेशंस की किताब 100 रुपये में वहाँ पे मिली हुई थी, 5-6 और कॉपियाँ पड़ी हुई थी। तो लव इज़ लाइफ एंड इफ़ यू मिस लव यू मिस लाइफ, यू इधर फील लव और यू डोंट फील लव। उसके बारे में पढ़ने का पता नहीं मैंने की फ़ायदा, लेकिन वहाँ पे पढ़ा हुआ था तो होगा किसी बेगम साहबा को मैं दे दूँगा कि आपके लिए जी ये करके। तो उन्होंने अगर मेरा ये वीडियो देख लिया तो फिर तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, कहेंगे किसके लिए ख़रीदी थी तुमने।
वी आर ऑल बॉर्न फॉर लव, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इट्स ओनली हैंड। और एक सियासतदान ने कहा कि लव इज़ द ओन प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इट्स ओनली एंड, बेंजामिन डिज़रेली ने कही थी। वाओ, सियासतदानों को भी होता है, उनको तो पावर, पैसे और उस चीज़ के साथ। मेरे ख्याल में एक किताब जो कि महंगी थी लेकिन मैंने ख़रीदी और पढ़ने के काबिल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्टन एडिशंस जो होते हैं, ये नॉर्टन वाला ही है, नहीं नॉर्टन का एडिशन नहीं है, पोइट्री एंड इंट्रोडक्शन, किसी ने ये कलेक्शन वगैरह की हुई थी, इस बेडफोर्ड सेट मार्टिन ने छापी हुई है। दिस कॉस्ट में 1500 रुपये, 1500 की थी किताब, बट इट इज़ वर्थ इट। प्रॉपरली किस तरीके से नज़में लेके एनालाइज करके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे रख के, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किस टेक्स्ट बुक है, अगर आप पोइट्री का कोर्स कर रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त टेक्स्ट बुक है। 100 रुपये की कार्ड गेम्स एंड डाइस, मोमन के साथ मैं गेम्स खेलने का मुझे बहुत शौक़ है। अब वो जज साहब जिन्होंने एक दीवान लिखा और बहुत ज़बरदस्त लिखा और बहुत भारी भरकम लिखा, जस्टिस S.A. रहमान साहब की का दीवान है, और इसका नाम है, 1500 रुपये का मिला है। ज़ियाबानवा समझ नहीं आई, मगर जस्टिस S.A. रहमान साहब आई बिलीव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ किसी शेर की नस्बत नहीं, पहले अफगान 50 ईयर्स से ये लिखते रहे पहले ज़माने में, और अभी भी शायद बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप अगर जज हैं और आप बहुत ज़बरदस्त बीच में जज हैं और बहुत ज़बरदस्त जजमेंट लिखते हैं, आई ऑलवेज थिंक कि लिटरेरी भी आपकी बैकग्राउंड होगी और आप तय और आपकी एबिलिटी वगैरह भी होगी दूसरी चीज़ों के अंदर, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के S.A. रहमान साहब, ज़िंदगी की किताब बाकी है, आसमां को वरक उलटने दो, और हुस्न जो ज़्याती है और इश्क ख़राब आती है, बात से बात निकलती है चली जाती है, गम से सीना शक है साकी, गम का मुझ पर हक है साकी, गम ही से रौनक है बाकी, दिल से सूने ऐवानों में, दिल के सूने ऐवानों में, गम से सीना शक है साकी, गम का मुझ पर हक है साकी, गम ही रौनक है बाकी, दिल के सूने ऐवानों में। ये जज साहब अच्छा लिखते थे बहुत। खैर ये पढ़ के बताऊँगा, इशफाक अहमद साहब ने भी इनके बारे में, ये ख़ातून का एक लिखा हुआ है, और जस से कारवां मैं ढूंढता हूँ दहर में इस बारगाह का राज, बार पिन्हा है जिसका की मंजिल में आखिर में राह का राज, हुस्न उसका खानाजाद है, इश्क उसका सैदगीर, ए राजदाम। यार मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा होता हूँ उर्दू पढ़ने की कोशिश के साथ, लेकिन देखें आपसे दोस्ती इतनी है कि आपके सामने करते रहते, माइंड ना कीजिएगा, लतीफ़ा ना बनाइएगा। परवाना खो के जुस्तजू में पर हुआ खामोश, परवाना खो के जुस्तजू में पर हुआ खामोश, पाए तो किस तरह कोई बर के निगाह का राज, उठ गए इम्तियाज़ साहब, गम का जो हाथ छू गया, दिल की सदा तो एक है, तर्ज सदा जुदा जुदा, शमाए हरी में आई थिंक इकबाल से इम्प्रेस लगते हैं उस अंदाज के अंदर, ए शब की राज रानी, शैले की है पोएम, उसकी ट्रांसलेशन की हुई। यानी जज साहब का लिटरेरी माइंड सेट वगैरह था, और कई दफ़ा पुरानी किताबों के अंदर आपको ये भी मिल जाते हैं पुराने का अनकरीब नंबर 1981 का, और साथ क्या आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, आप अनकरीब को अंग्रेज़ी एडिशन में पढ़ें, चीते का दाग, इस तरीके से मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। कई आपको पुरानी किताबों के अंदर उनके जैसे फूल किसी पुरानी किताबों में मिले हैं, ख़राबों में मिले हैं, अहमद फराज की थी पोएम, सॉरी गज़ल। खैर एनीवेज आई कांट से कि मैं उर्दू लिटरेचर का बड़ा चैम्पियन हूँ, लेकिन पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि उर्दू में रवानी ज़ुबान की रवानी वगैरह ये सारी रहे। ये हो गया, पैरामाउंट दिखा दिया, और आखिरी आ गई सेक्सी बुक्स छापते हैं, नहीं नॉन शरीफाना नहीं, सेक्सी अंदाज के अंदर लुकिंग बुक्स छापते हैं, बिकॉज़ वो किताबें आपको मार्केट के अंदर भी मिल रही होती है, लेकिन उर्दू में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, यूनिक कर रहा है, प्रॉबेबली द बेस्ट पब्लिशर्स
अभी जो आ रहे हैं इस जेहलम से बुक कॉर्नर, और ना सिर्फ बुक कॉर्नर ज़बरदस्त है, उन्होंने एक मेरी पसंदीदा किताब, बड़ी गहरी किताब, और जिस किताब को पढ़ना लाजमी और जिसके लिए मैं बेशुमार दफ़ा कहता रहा कि यार लोग इसको छापते नहीं हैं, 3 पार्टों पे है ये किताब, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप पढ़ें। बड़ा ज़बरदस्त राइटर है कृष्ण चंद्र साहब, उनकी किताब आप ख़ास तौर पे पढ़ें। किताब कौन सी कह रहा हूँ, एक गधे की सरगुज़श्त, और ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। गधा ए नीपा और एक और भी बीच में गधे वाली किताब थी, उन्होंने छाप डाली है। फाइनली वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। आपको यू हैव टू रीड दिस बुक, ये वाली और इसकी बाकी 2 पार्ट भी अगर आपको मिल जाते हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं इस हद तक का था कि मैं गधे वाली किताब खुद छुपा दूंगा, इस 3 पार्ट्स के अंदर थी और नायाब है। ये पहली वाली तो फिर भी मिल जाती है किताब, बट जो बाद वाली हैं, जो इसके पार्ट्स 2, वो आराम से नहीं मिलते कृष्ण चंद्र के, और उसकी कॉपियाँ आपको मुख्तलिफ़ जगह से ढूंढ के हासिल करनी पड़ती हैं। तो पढ़ने के काबिल सबसे पहले 1955 में इस नावल का नाम अफरोज़ा आईना के कॉलमों में उर्दू दां हजरात की नज़रों से गुजरा, जो उस ज़माने में यूनुस दहलवी की इदारत में दिल्ली से शाया होता था। ऐलान किया गया कि कृष्ण चंद्र के कलम से हर हफ्ते गधे की सरगुज़श्त नामी एक नावल किस्ते में शाया होगा, लेकिन चंद वजूह की बिना पर आईना बंद हो गया और 1956 में ये नावल एक गधे की सरगुज़श्त के नाम से माहनामा शमा दिल्ली में किस्तवार शाया होना शुरू हो गया। वो भी तो कहीं नहीं बंद हो गया था। और फिर 1957 में उसकी बेपनाह मकबूलियत की बिना शमा बुक डिपो ने इसके किताबी सूरत में शाया किया। हरचंद को शमा को कोई अदबी रिसाला नहीं है, हरचंद के शमा कोई अदबी रिसाला नहीं है, बल्कि उस ज़माने में मैंने अच्छे अच्छे अदबी जुगादरियों को ये रिसाला ख़रीदते देखा। उस ज़माने का इस सिलसिले का एक वाक़या आज भी याद है। मैं सुबह ही सुबह अपने दोस्त से मिलने गया तो उसके वालिद बुज़ुर्गवार को बेचैनी से वरांडे में टहलते पाया। मैं बाद में मेरे दोस्त ने बताया अखबार वाले के आने का वक्त है और वो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अखबार के लिए मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, नहीं शमा के लिए, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे वालिद को मोमो का शौक़ है? मैंने सवाल किया, क्योंकि किसी बारिश बुज़ुर्ग की जानिब से एक फ़िल्मी पर्चे के इंतज़ार का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं यार, मोमो को तो वो हद ख़राब जानते हैं। तो अब पूरी बात मुझे समझ में आई। वो साहब दरअसल एक गज़े की सरगुज़श्त की एक ताज़ा किस्त के लिए बेचान थे। मेरे दोस्त ने बाद में मेरे इस ख़याल की तौसीक़ कर दी। रशीदुद्दीन पता नहीं कौन थे, ये लिखा हुआ है कृष्ण चंद्र के। वैसे क्या नावल कितने ज़बरदस्त लिखे हुए हैं ये, ख़ास तौर के ऊपर खैर अभी भी काफ़ी अवेलेबल हैं, बट जिस लेवल पे होना चाहिए। अच्छा, ये पहली चीज़ मैंने देखी है, ये मैंने इनसे ख़रीदा, पहली दफ़ा इनकी किताबें मुझे डैमेज मिली हैं। अभी मैंने ये किताब खोली है, तो आप जो इसको ख़रीदें तो जाके देखिएगा, अंदर से थोड़ी सी डैमेज लग रही है, लेकिन प्रिंटिंग वगैरह और वो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टॉप प्रेस, बोलने वाला गधा कल रात शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया है, उसकी बहुत सी हड्डी पसलियाँ टूट गई हैं, टांगों में भी ज़रबे शदीद के निशान हैं। हमलावरों का पता नहीं चल सका। प्रेस वाले घसीट कर जानवरों के हस्पताल ले गए। डॉक्टरों की राय में उसकी हालत ख़तरनाक बयान की जाती। मुमकिन है कि वो इस हादसे से जांबर ना हो सके। बहरहाल इलाज जारी है, मुमकिन है कि वो कभी अच्छा हो जाए और फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। उस सस्पेंस के साथ किताब आखिरी सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है, इस तरीके से एंड की है। और इसकी 2 और भी पार्ट हैं। वंस अगेन आई मस्ट अप्रीशिएट बुक कॉर्नर, जो ये कह रहे हैं कि उनकी 50th एनिवर्सरी 1973 से 2023 तक पहुँचे हैं। इनकी बाकी किताबें भी देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और किताब पकड़ी है, ये किताब 800 रुपये की थी और आई थिंक 30% डिस्काउंट दे रहे हैं वो। बुक कॉर्नर की एक और किताब 1250 रुपये के अंदर हासिल की, जो कि अगर आपको पंजाबी सूफिया के अदब का शौक़ है तो ज़रूर पढ़ें। पंजाबी की क्लासिकी सूफ़ी और जदीद शोरा का तज़किरा, मकतब इश्क के नाम से है। देखिए छापी कितनी ज़बरदस्त है, इसको किताब टच करने से भी अंदर देखिए लगता है कि प्यार के साथ खूब समझ के बूझ के ये सारी की सारी प्रॉपर्ली इन्होंने किताबें छापी। मसला ये है कि सफ़े भी इसके सैयद शब्बीर अहमद की किताब है और इस तेंडे
दी नहर व गीत गई तेरियाँ कर्मा वालड़ियाँ की को जी। ये मेरा मजाक नहीं उड़वाना है, खुद ही बैठ के पढ़ूंगा, जब पढ़ के भी होगा प्रॉबली सीधा होगा। उस्ताद दामन तक इन्होंने लिखा है, बेबाक और सच्चा शायर। और सैयद शबीर अहमद साहब ने इसके बारे में, इसमें किस किस के बारे में, बाबा फरीद गंज शक्कर, शाह हुसैन, शाह सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह, हाशिम शाह नहीं सुना, मियाँ मोहम्मद बख्श, ख्वाजा ग़ुलाम फरीद, कादर यार, जोगी जैलमी नहीं सुना, प्रोफेसर मोहन सिंह नहीं सुना, दर्शन सिंह आवारा, दाइम इकबाल दाइम, उस्ताद दामन सुना है, शरीफ गुंजाई देखा है, अमृता प्रीतम का भी, अहमद रई, हजीन कादरी, शिव कुमार बटालवी, बरी नज़ानवी और नसीर कोवी छोटा काफ है। किताब पढ़ के बताऊंगा कैसी है क्या है। इसके साथ साथ 2 किताबें जो वर्थ गेटिंग थी, बल्कि 3 आप बीतियाँ मैंने उठाई हैं वहाँ से मिली। गालिब की आप बीती, ये लिखी है, मुरतब की है निसार अहमद फ़ारूकी ने। और क्या तस्वीर, मकबरे की तस्वीरें, उनके मुख्तलिफ ये जो मजमूए थे उर्दू मोहल्ला वगैरह, उसके अंदर जिस तरीके से छपे हुए थे उनकी तस्वीर। लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है। 10वां नंबर, तारीख़ नगारी, दिल्ली की सल्तनत कुछ सख्त जान थी, 7 बरस से मुझको रोटी दी, और उसके पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। दिल्ली बादस गदर, उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, पता नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सफ़ा हैं 77 सफ़े के बाद। यार इनकी, वैसे मैं कह रहा हूँ सबसे ज़बरदस्त करते हो, जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ, इस किताब के अंदर 2 खाली सफ़े मिल गए, और वो जो 2 खाली सफ़े हैं उनके ऊपर चीज़ें, ये 77 के बाद 80 के लिए जाने के लिए, तो अभी जाके मैं फिर मुँह तो नहीं मारूंगा, लेकिन उनको जाके कहूँगा खुदा का खौफ करेंगे कि आपकी सारी किताबों के अंदर मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ। और आपके इसी तरीके से मीर की आप भी थी, मीर की, और वो भी निसार अहमद फ़ारूकी ने ऑर्गेनाइज़ की है। इसमें तस्वीर वगैरह नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज गालिब के ही तकरीबन टाइम पीरियड के नहीं, थोड़ा सा उससे पहले था, कोई तस्वीर वगैरह नहीं मौजूद, लेकिन शेर वगैरह इस्तेमाल करके, जिसमें ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहे हैं फ़ारसी के, वो समझ ही नहीं आते। इश्क दर्द बेदवा बोदास्त, ये भी बहार जान वो दिल बलाए बोदास्त, ये भी बल्कि सारे शेर ही उसके अंदर फ़ारसी के अंदर। यार तर्जुमा तो साथ कर लिया करो ताकि मुझे समझ आए। मीर की ये किताब, और एक किताब जिसमें शायद इतनी शायरी ना हो और वगैरह, एक एपिक वकील की है आप बीती, किस्सा पौन सदी का, आबिद हसन मंटो साहब, हु इज़ अ लिविंग लेजेंड राइट नाउ। उनके बेटों ने भी, बिलाल साहब ने भी, बिलाल मंटो ने भी एक मॉल टाउन की कहानियाँ के नाम से अफसानों का मजमूआ लिखा हुआ, ज़बरदस्त वकील हैं, बल्कि एपिक वकील हैं, टॉप के वकील हैं। और उन्होंने आई बिलीव कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लीनिंग वगैरह थी तस्वीर कवर के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने बना के ये छापी है, रियली गुड। तस्वीरी एल्बम दाएं से बाएं, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, फयाज़ अमीर। अच्छा वो इसके अंदर वैसे एपिक तस्वीर है, इतनी ज़बरदस्त। खैर जाके देखेंगे। जवानी की भी तस्वीर हैं। मेरी कभी कोई ख़ास इंटरेक्शन इनसे हुआ नहीं, बट वंस अगेन समवन यू लुक अप टू इन द प्रोफेशन। सो ये हैं। और किताबें मैंने नहीं कोई इतनी उठाई, जल्दी कल मोमिन को ही ज़्यादातर दिलवाई हैं। आपको कहीं ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ये थी कि आपको कहें कि आप भी आएँ वहाँ पे, इंशाल्लाह मुलाकात वगैरह हुई तो, अगर मुलाकात हुई तो आइएगा, गप लगाएंगे इंशाल्लाह। और बातचीत वगैरह होती रहती है। अब थोड़ा सा दफ्तर में काम भुगता है और उसके बाद फिर बुक शॉपिंग जाना है। बाय बाय।